बस्ती जनपद के नगर थाना क्षेत्र के कठार जंगल गौशाला के मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। गौशाला के ट्रस्टी नंदीश्वर दत्त ओझा ने महंत गिरजेश दास पर तमाम सारे अवैधानिक कृत्य करने का आरोप लगाते हुए गौशाला की जमीन हड़पने की साजिश करने का गंभीर आरोप लगा डाला है। आपको बता दें, गुरुवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में महंत ने नंदीश्वर दत्त ओझा सहित उनके साथी ट्रस्टियों पर धमकाने, जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की थी। इस संदर्भ में नंदीश्वर दत्त ओझा से जब बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। पूरे प्रकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि महंत गिरजेश दास पिछले 8 साल से मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए हैं। मंदिर गौशाला के परिसर में स्थित है और गौशाला की ही संपत्ति का हिस्सा है। ऐसे में उनके द्वारा जबरदस्ती मंदिर पर कब्जा करना गलत है। मंदिर में पूजा पाठ के अलावा अब वह गौशाला की सारी भूमि पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। आइए देखते हैं नंदीश्वर दत्त ओझा ने क्या कहा। देखिए, श्री गौशाला कठार जंगल 1904-5 में स्थापित है। इस तरह से संस्था का अस्तित्व 120 वर्ष पुराना है। 1916 में भारतीय न्यास अधिनियम जो 1882 का है, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड के अनुसार यह संस्था संचालित होती है, जिसमें 5 न्यासी संस्था प्रांगण में स्थित हनुमान व समय माता स्थान मंदिर सहित समूची संपत्ति की सुरक्षा, देखभाल और गौओं की सेवा संरक्षा का कार्य करते हैं। पिछले दिनों मई में 30-31 मई की बात है कि यह गिरजेश नाम साधु वेशधारी गिरजेश दास नामक एक व्यक्ति आया। क्योंकि बाकी न्यासी संस्था के आसपास निवास नहीं करते हैं, एक प्रबंधक है चंद्रशेखर मिश्र, जो गौशाला न्यास के न्यासी भी हैं और प्रबंधन का कार्य देखते हैं, वो स्थानीय निवासी भी हैं। उनसे उन्होंने चाबी मांगी कि हमको एक कथा कहनी है। तो जो मंदिर के पुजारी हैं विष्णुदत्त मिश्र, वो यजमान बने और यह गिरजेश दास कथावाचक बने। चूंकि सामान्यतः भगवत कथा होनी थी तो उसमें विरोध का कोई प्रश्न नहीं था। उनको चाबी दे दी गई। 9 दिवसीय कथा के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर को रिक्त करने से मना कर दिया और बताया कि मैं यहाँ का महंत हूँ, मुझे ग्राम समाज ने महंत बना दिया है। कौन सी चद्दरपोशी की विधि होती है जिससे कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति किसी नई जगह महंत हो सकता है, इस परंपरा की जानकारी मुझे नहीं है, पर उनका दावा है कि चद्दरपोशी विधि से उनको वहां के स्थानीय लोगों ने तथा कथित ग्राम समाज के लोगों ने उनको महंत बना दिया। इस नाते मंदिर पर उनका आधिपत्य हो गया। चूंकि 347, 48, 349 नंबरान में गौशाला के पूर्व जो राजा रतन सेन सिंह से दान में प्राप्त करके जिस परिसर में गौशाला की स्थापना हुई थी, उसी परिसर में गौशाला के जिन्होंने स्थापना किया परमहंस विशेषर दास जी ने, उन्होंने ही मंदिर बनाया था। और 1916 का, एक बार पुनः कहना चाहूंगा, जो पंजीकृत न्यास है उसके अधीन यह संस्था संचालित होती है। पंजीकृत न्यास की मूल प्रति हमारी उर्दू में है, जिसका अनुवाद हिंदी में है। मैं आपको अनुवाद दे सकता हूं। प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, सारे अभिलेखीय साक्ष्य हैं हमारे पास। और सबसे बड़ी बात यह कि यह संस्था जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत है, 40 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है, केंद्र सरकार से मान्यता मिले हुए। ऐसी दशा में संस्था के अस्तित्व पर सवाल उठाना और यह कहना कि मंदिर संस्था से अलग है और उस मंदिर पर हमेशा से संस्था के ही अधीन उसका प्रबंधन देखा जाता रहा है, यह केवल मौखिक नहीं अपितु अभिलेखीय साक्ष्य भी इस संदर्भ में है। तो जो बाबा जी हैं, निश्चित तौर पर मैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इनका चरित्र ठगी का है। पोखरा में एक जगह ये अपने को पोखरा सरकार लिखते हैं, वहां के मंदिर पर इनका आधिपत्य है, वहां ये पिछले 8 वर्षों से महंत हैं। साम्राज्यवादी नीति के तहत ये चौथी जगह है जहां उन्होंने इस प्रकार के मंदिर को कब्जा करने का प्रयास किया है। स्थानीय मुकामी पुलिस को इस बात की बखूबी जानकारी है। नगर थाने में इस व्यक्ति के खिलाफ पोखरा में हुए विवाद की
हरिजन उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज है और बारंबार इनको समझाने का प्रयास किया गया। इनके विरुद्ध मेरे पास इनसे बात किए गए ऑडियो के साक्ष्य मौजूद हैं कि मैंने इनको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु यह मानने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है। और अंत में बाबा जी ये कहते हैं कि मैंने मंदिर में 8 लाख रुपया लगा दिया है, वह 8 लाख दे दो, मैं मंदिर छोड़ दूंगा। ये मुझसे इनकी बातचीत कई राउंड की हो चुकी है। मंदिर में आने के बाद इन्होंने अपना नाम वाम तमाम लिखा लिया था, जिसको हरैया एसडीएम गए थे, उन्होंने बताया कि आपकी नीयत साफ नहीं है तो नाम वाम मिटवा दीजिए। इन्होंने वादा किया था मिटाने का, मिटाया कि नहीं मिटाया मुझे नहीं मालूम है। रंग रोगन करके 8 लाख रुपए की वसूली वो संस्था से करना चाहते हैं। मुझको नहीं लगता, वो कहते हैं बीटेक हैं, बहुत पढ़े लिखे होते तो हमारे द्वारा उपलब्ध किए गए साक्ष्यों का उन्होंने अवलोकन किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता। इस संदर्भ में मुझे बस इतना